दोस्तों, महाभारत के सबसे वीर और दानी योद्धा कर्ण की मृत्यु का रहस्य, जिसने इतिहास बदल दिया, जिसे अर्जुन ने नहीं बल्कि किसी और ने तय किया था। क्या आप यकीन करेंगे? तो चलिए आज हम खोलेंगे कर्ण और बर्बरीक के आखिरी संवाद का वह गहरा रहस्य, जिसे सुनकर खुद कर्ण की आंखें भर आई। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और समय के खेल की है। बर्बरीक के वो शब्द जिसे कर्ण सुनकर कर्ण रो पड़ा। आखिर मरते हुए कर्ण को बर्बरीक ने बताया कि तुम्हें अर्जुन ने नहीं मारा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज जो सच आपके सामने आने वाला है वह आपको हिलाकर रख देगा। तो चलिए जानते हैं कर्ण और बर्बरीक के अंतिम संवाद। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त रंजित हो चुकी थी। चारों ओर युद्ध की विभीषिका फैली हुई थी। सूर्य अस्त की ओर बढ़ रहा था और कर्ण, जो वीरता और दान का प्रतीक था, पर वो घायल पड़ा था। उसका रथ धंस चुका था, उसका धनुष टूट चुका था, कवच और कुंडल पहले ही दान में जा चुके थे और अब उसका जीवन भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। तभी एक शांत दंपत की ध्वनि सुनाई दी। कर्ण ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली और देखा, एक रहस्यमय योद्धा उसके समीप आ रहा था। वह योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसका शरीर नीला था, उसकी आंखों में करुणा थी और माथे पर एक दिव्य तेज था। और वह था बर्बरीक, जो भीम का पौत्र घटोत्कच का पुत्र था, जो भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार युद्ध में भाग नहीं ले सका था, लेकिन संपूर्ण युद्ध को एक ऊंचे टीले से देखता रहा। कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? बर्बरीक मुस्कुराया और कहा, मैं वह हूँ जिसे संपूर्ण युद्ध देखने का अवसर मिला, पर भाग लेने का नहीं। मैं बर्बरीक हूँ। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम सब देख रहे थे, बताओ क्या मैं अर्जुन से हारा? बर्बरीक कुछ क्षण मौन रहा। उसके मुख पर गंभीरता थी, पर साथ ही करुणा भी। बर्बरीक ने कहा, नहीं कर्ण, तुम्हें अर्जुन ने नहीं मारा। कर्ण का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। तो फिर किसने किया? बर्बरीक ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने मारा, तुम्हें धर्म ने मारा, तुम्हें समय ने मारा, और अर्जुन तो मात्र एक माध्यम था। कर्ण की आंखों में प्रश्न थे। बर्बरीक ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि जब तुम रथ से नीचे उतरे तो तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में फंस गया। तुम निहत्थे थे। धर्म के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार करना अधर्म है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब यही समय है, वार करो। अर्जुन ने उनकी आज्ञा मानी, पर अर्जुन का बाण भी तभी सफल हो पाया जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से तुम्हारा रथ और कवच रक्षा भेदन किया। श्री कृष्ण जानते थे, यदि तुम्हारा रथ दोबारा निकल आया तो तुम अजय हो जाओगे। कर्ण की आंखों में आंसू बहने लगे, पर यह आंसू पराजय के नहीं थे, बल्कि सत्य जानने के थे। कर्ण ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मेरी वीरता व्यर्थ गई? बर्बरीक ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, नहीं कर्ण, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा दान, तुम्हारा त्याग, यह सब अमर है, पर तुम्हारा विश्वास अधर्म पर था। यही तुम्हारी हार का कारण बना। तुम्हें किसी धनुर्धर ने नहीं मारा, तुम्हें मारा तुम्हारे विचारों की दुविधा ने, तुम्हारी निष्ठा के संकट ने। कर्ण की सांसें अब भारी हो रही थी। उसने अंतिम बार सूर्य की ओर देखा। उसने पूछा, तो क्या मैं पापी हूँ? बर्बरीक ने उत्तर दिया, नहीं, तुम पापी नहीं, तुम एक ऐसा योद्धा हो जो सदैव सच्चाई के द्वार पर खड़ा रहा, पर भीतर प्रवेश ना कर सका। कर्ण ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह जान चुका था कि उसका अंत वीर की तरह नहीं, बल्कि एक गहराई भरे इंसान की तरह हुआ था, जिसने जीवन भर सच्चाई को ढूंढा पर कभी पूरा ना पा सका। बर्बरीक ने उसकी आंखें बंद कर दी और उसने कहा, जाओ कर्ण, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। वहाँ कोई छल नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं, वहाँ केवल तुम्हारा सत्य होगा। और इस प्रकार दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र महावीर, इस लोक से विदा हुआ, यह जानकर कि उसकी हार किसी बाण से नहीं, बल्कि समय और नीतियों के खेल से हुई थी। अर्जुन मात्र तीर चलाने वाला था, पर विजय की डोर किसी और के हाथ में थी। तो दोस्तों, यह थी बर्बरीक और कर्ण की अंतिम संवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।